भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जी हाँ, भगवान श्री राम का प्रकट उत्सव हो चुका है और किस तरीके से सूर्य की रश्मियां उनके ललाट पर पड़ी थी वो सभी ने देखी। इसी के साथ साथ देखिए आज के दिन की क्या महत्वता है। आज के दिन में किस तरीके से भगवान श्री राम ने आज उनका जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और इसी के साथ साथ इन जो रश्मियां उनके ललाट पर पड़ी हैं इनकी क्या महिमा है, इसे ही जानने के लिए आज न्यूज़ इंडिया पे हमारे साथ पूरा धर्म गुरुओं का पैनल मौजूद है जो आपको बताएगा कि आखिरकार किस तरीके से ये दिन, ये नवमी और भी खास हो चली है। देखिए महामंडलेश्वर योगी नवल जी महाराज भी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके सभी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं तारुफ आपको कराऊंगी। अलंकृता मानवी जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ देखिए नवल किशोर जी, सबसे पहले देखिए नवल किशोर जी जुड़ चुके हैं। देखिए एक एक करके जैसे कि बताई रही थी जी नवलगिरी जी भी मेरे साथ मौजूद। देखिए आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्म गुरु के वो भी जुड़ेंगे। आचार्य विष्णु विनोदम जी भी मेरे साथ हैं। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अलंकृता जी का मैंने तारुफ करा ही दिया और इसी के साथ देखिए नवल जी मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। ये जो रश्मियां हैं जो 5 मिनट तक भगवान श्री राम के ललाट पर पड़ी, इनका क्या महत्व है? पहले तो रामनवमी की पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम जी प्रकट हो चुके हैं। वैसे तो भगवान राम जो है 22 तारीख को पूरे विश्व ने दिखा दिया था कि हमारे भारत में राम राज आ गया है। आज जो सूर्यवंशी हैं और ये दिखा दिया है भगवान श्री राम ने कि हम सूर्यवंशी हैं। उनके ललाट पे जो सूर्य की किरणें जो आई हैं ये पूरे भारत को, विश्व को एक संदेश दे रही हैं। देखिए अब जो है रामराज आ चुका है भारत में। राम जी के द्वारा अब कोई भी व्यक्ति ना दुखी रहेगा ना कोई परेशान रहेगा, हर व्यक्ति को सुख की। हमारी एक ही तो बात है कि रामराज जब आया है, जब आप देखिए रामराज जब आया है तो 22 तारीख से आप देखिए अभी तक का पूरा भारत, पूरा हिंदू सोया हुआ था। लेकिन जिस दिन से रामराज 22 तारीख के बाद में राम जी का अभिषेक हुआ है, राम जी का प्रकट उत्सव हुआ है, उसके बाद देखिए भारत का, पूरे विश्व का हिंदू जाग चुका है। एक नई ऊर्जा सी आई है भारत में। भारत को लग रहा है कि हमारे राम जी आ गए हैं। आज हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। ये सारा एक उत्सव का माहौल है। आज तक आपको देखने को मिल रहा है संपूर्ण भारत इसी उत्सव में आज जी रहा है। उसके बाद में आज रामनवमी है और रामनवमी का उत्सव पूरा संपूर्ण भारत, पूरा विश्व बना रहा है। आप देखिए भगवान जी के जब साक्षात दर्शन किए हैं पूरे संपूर्ण विश्व ने, तो साक्षात ठाकुर जी के, राम जी के दर्शन हो रहे हैं। ये अद्भुत दर्शन, ये अद्भुत दृश्य हमको बयान नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आज अगर हमें ऊपर से भी बुलावा आता है, बैकुंठ से भी बुलावा आता है, तो हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। हम साक्षात भगवान राम के चरणों में, राम के उसमें रहना चाहते हैं। ये साक्षात भगवान श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं। ये अद्भुत बात है। मैं तो धन्य ऐसी सरकार को और ऐसे सब हिंदू वासियों को, राम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि भारत में रहना है तो भारत जय श्री राम कहना है। भगवान राम और कृष्ण की भूमि है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से एक बात कह रहा हूँ, इससे बड़ा उत्सव, इससे बड़ा कोई कार्य क्या भारतवासियों के लिए हो सकता था? पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व ने देखा है भारत की ताकत को, भारत के उत्सव को। पूरे विश्व ने इस उत्सव को मनाया है। बिल्कुल, देखिए वही हम कह रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूँ, मैं साधुवाद देता हूँ सबको, बार बार पुनः पुनः रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज लगता है मेरा ये जीवन धन्य हो गया। मैंने राम जी के साक्षात दर्शन किए हैं, राम मंदिर मेरे सामने बना है, कितने लोगों का बलिदान हुआ, उसके बाद में मैंने अपने जीवन को नवल जी देखिए मैं आगे भी आपसे जुड़ूंगी, आप मेरे साथ बने हुए हैं। हर एक बारीक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। विष्णु विनोदम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु विनोदम जी देखिए यूं तो रामनवमी का अपने आप में बहुत महत्व है। हर साल भगवान की पूजा होती है, श्री राम जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन आज जो घटा, आज जो घटित हुआ 12 बजे, उसके साक्षी पूरी दुनिया बनी। हमने भी देखा जिसमें बिजली का एक कण मात्र भी, लेश मात्र भी उपयोग नहीं किया गया और भगवान श्री राम का जो मस्तक है, जो ललाट है, वो किस तरीके से सूर्य की रश्मियों से जगमगा रहा था, ये बहुत महत्व हो जाता है। विष्णु विनोदम जी, ये जो राम का उदय हुआ इतने वर्षों के बाद, कहीं ना कहीं भारत
पूरे विश्व में भारत के रूप में प्रकट राम के वजह से हुआ। और आप देखेंगे जब से राम का उदय हुआ है, राम को ना मानने वालों का राम राम सत्य होता चला जा रहा है। चाहे आप गल्फ कंट्रीज में लीजिए या हमारे यहाँ की राजनीति में लीजिए, जिस दिन से राम मंदिर का उद्घोष किया गया है, राम का उद्घोष किया गया है, उसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं राजनीति में भी। देखिए हम नहीं चाहते, देखिए विष्णु विनोदम जी, हम ये नहीं चाहेंगे कि आज राजनीति की बात अभी कुछ वक्त के लिए आपको जरा समझना पड़ेगा, ये जो माहौल जो चल रहा है इस वक्त, राम का उदय अगर हो रहा है और ये जो लाइट जो सूर्य की रोशनी राम के ऊपर पड़ रही है, आने वाले 1-2 दिन में ही आपको विश्व में बहुत कुछ उठा पटक होती हुई दिखेगी। ये समय ऐसा ही नहीं है। और आपको मैं बता दूं, 22 तारीख को इजराइल में 5 बच्चियां लाई गई है जिनका कहीं ना कहीं उनकी बलि दी जाएगी। ये इस तरीके की प्रथा विश्व में चल रही है और मीडिया को भी नहीं मालूम कि ये जो समय चल रहा है ये कहीं अंतिम समय चल रहा है इस युग का। और इसके पीछे न्यू वर्ल्ड के ऊपर मोदी जी भी संसद से बोल चुके। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो इस समय घटित होती हुई दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा देखिए इस सदी में तो कितना कुछ हमने देखा, अलंकृता जी आपने भी देखा, हमने भी देखा और हम साक्षी रहे। और ये हमारा सौभाग्य है कि रामलला के हम दर्शन कर पाए और जिस तरीके से जो अद्भुत आज छटा देखने को मिली है। हम बहुत दूर हैं लेकिन उस दूरी को भी हमें लगा कि चंद मिनटों में दूरी भी बहुत कम हो गई, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हम, अलंकृता जी आप भी मौजूद थी स्टूडियो में, मैं भी मौजूद थी और हम गदगद हो रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे। जय श्री राम। समस्त देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो देखिए आज राम जी का जन्मोत्सव है और 10,000 साल पूर्व भी जब राम जी जन्मे थे, अवतरित हुए थे, उस समय भी कहा जाता है कि सूर्य जो है वो 1 महीने तक धरती पर ही रह गए थे। सूर्य जो ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र हैं पूरे संसार में, और सूर्यवंशी कहा जाता है महाराज हमारे प्रभु श्री राम को। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ वो सूर्य के सबसे बड़े उपासक थे। सूर्य को जल से स्वयं अर्घ दिया करते थे, सूर्य की उपासना के बिना कुछ नहीं किया करते थे। और आज 500 साल बाद जब उनके भव्य मंदिर में आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, रामनवमी मनाई जा रही है, तो इससे सुंदर, इससे अलौकिक दृश्य क्या हो सकता है कि वैज्ञानिक और लोगों की आस्था दोनों मिलके एक समागम के तौर पे ये दृश्य दिखाया गया है, जिसमें सूर्य की किरणों ने उनके तीसरे नेत्र यानी हमारी थर्ड आई जिसे हम कहते हैं उसे तिलक किया है। और ये सभी की चेतना को जगाने का संकेत है, सभी के विश्वास को जगाने का संकेत है। अपने आत्मा में जो राम जी की मर्यादा थी, जो राम जी के संस्कार थे, जो राम जी ने कल्पना की थी राज्य की, उसको जगाने की चेतना का संकेत है। और अपने आप में ऐसे ऐसे नए अद्भुत निकल के आ रहे हैं कार्य। मंदिर के होने से प्रभु के होने की कल्पना जो हम कर सकते थे, अब राम राज्य की एक नई कल्पना जो है हमारे देश में उभर कर आ रही है। और आज इतना सुंदर और इतना भव्य ये दिन हो जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। जब मंदिर बना, उस मंदिर के समय में भी बच्चे बच्चे को पता चला, हमारे इतिहास का बच्चे बच्चे को पता चला कि किस तरह से यहाँ पे अयोध्या में श्री राम जी की नगरी थी और वो बहुत ही परम अलौकिक नगरी थी, स्वर्ण नगरी थी। दोबारा से वो नगरी जो है वो पुनः निर्माण हुई, पुनः निर्मित हुई और मंदिर का निर्माण हुआ, इतने भव्य रूप से उसका निर्माण हुआ। और आज रामनवमी में के दिन इतनी सुंदरता से ये जो सूर्य की किरणें हैं, इन्होंने प्रभु का अभिषेक किया। सूर्य जो केंद्र है ऊर्जा का, सूर्य जो प्रमाण है दिव्यता का, जो प्रमाण है जिंदगी का, उससे जी बिल्कुल। देखिए कहा जाता है ना नवल जी, कहा जाता है ना कि जो प्रत्यक्ष देव है पृथ्वी पर, या तो वो हनुमान जी हैं या फिर सूर्य भगवान हैं। और यही एक बड़ी वजह भी रही होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कि आज सूर्य जो देवता हैं उनकी जो रश्मियाँ हैं, वो आदित्य देवता की जो ललाट पर, यूँ कह सकते हैं भगवान श्री राम की ललाट पर उनको रखा गया या उनसे अभिषेक किया गया।
तो सूर्य की ऊर्जा ही प्रत्यक्ष है ये कहा जाता है। और ऐसा भी है कि आज ये जो राम मंदिर बना है, भगवान के ना चाहने पर, यूं कह सकते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो शायद प्रभु श्री राम की अब इच्छा हुई और ये दिन आज हमको देखने को मिला। देखिए, भगवान राम, इससे पहले भी रामनवमी कई बार बनी है, बिल्कुल। कई सालों से बनती चली आ रही है, लेकिन आज आपने अद्भुत देखा, आज साक्षात दिखा है कि भगवान के वंशज, भगवान सूर्य के वंशज हैं। और सूर्य ने, अच्छा सूर्य इधर उधर भी हो सकता था, सूर्य नारायण कहीं भी हो सकते थे, लेकिन सही 12 बजे से सूर्य ने, और राम जी का जो आपने देखा ललाट पे जो उनकी किरण पहुंची है, ये साक्षात दिखता है कि भगवान स्वयं राम भी आज भी हैं, भगवान कृष्ण राम हैं। और ये भगवान ने दिखा दिया है कि रामराज आ गया है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अब अभी जो बातें आ रही हैं, अब आपको भारत पूरी ताकत के साथ में पूरे विश्व में दिखेगा, भारत शांति का प्रतीक बनेगा, भारत विश्व गुरु के रूप में उभर के आएगा, भारत का पूरे राम और कृष्ण पूरा विश्व ये मानेगा। कहीं ऐसा चमत्कार कहीं हुआ है? भगवान राम और कृष्ण के इतने सारे चमत्कार हैं। आज ये भारत भूमि है, ये चमत्कारों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये राम और कृष्ण की भूमि है। आज मेरे सूर्य भगवान ने और राम जी ने ये दिखा दिया है कि आज भी अगर जो राम कहेगा वो ही विश्व में और भारत में राज कर पाएगा, वो ही भारत में रह पाएगा। जो राम और कृष्ण कहेगा, सिर्फ भारत की भूमि और विश्व की भूमि उसी के लिए। अच्छा ये देखिए, आज पूरा विश्व मानता है गीता को, पूरे विश्व ने भारत की ताकत को देखा है। आप देखिए, अगर हम लोग महाभारत को उठा के देखें तो एक भगवान श्री कृष्ण ने, महाभारत को सारे लोग जानते हैं, गीता को सब पढ़ना जानते हैं। जीवन को जीना है तो रामायण को पढ़ के देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग भटक गए हैं, ऐसा नहीं है कि आज भटके हैं, पहले भी भटके हुए थे, वो पुनः आज राम जी के दर्शन करके अपने जीवन को सौभाग्य में माने और साक्षात देखें। देखिए, भगवान राम आज भी हैं। हमारे उसकी देश की कृपा। खूबसूरती है नवल जी कि यहाँ पर तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, सर्वधर्म संभाव की भावना भारत रखता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबसूरती है। चलिए मैं आगे भी आपसे मैं वही कह रहा हूं, एक मिनट बात और कह रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है नवल जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे और आज के दिन की महिमा यानी कि रामनवमी की महिमा क्या होती है इसके बारे में जानकारी आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सूर्य तिलक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में श्री राम के नारे लगाए। देखिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल की किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के, आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की। तो रामनवमी का दिन और अद्भुत तस्वीरें अयोध्या से सामने आई हैं। हमारे साथ तमाम धर्म गुरु मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अलंकृता जी, देखिए आज का दिन तो खास है ही, रामनवमी है, लेकिन हमने हमेशा देखा कि आज अभिषेक जो हुआ
वह सूर्य की रश्मियों से हुआ। इससे पहले 51 कलशों से उनका अभिषेक किया गया, रामलला को स्नान कराया गया। जो अभिषेक होता है, देखिए बहुतों के मन में प्रश्न होता है कि अभिषेक की महत्वता क्या होती है हिंदू धर्म में, क्यों अभिषेक किया जाता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, प्रभु तो प्रभु हैं, प्रभु को अपने प्रमाण की, अपने होने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारी आस्था है। और आज के दिन तो वैज्ञानिक एक परिकाष्ठा हुई है, विज्ञान और आस्था मिलके एक महासमागम हुआ है आज के दिन, बहुत ही खास। तो कहने की बात यह है कि जब मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो ही हमारे प्रभु हैं, हमारे समस्त हमारे सामने हैं। तो अब प्रभु को हम कैसे मर्जी प्रसन्न करें, उनको प्रफुल्लित करें, उसके लिए हम अभिषेक करें। और अभिषेक तो 51 कलश से, यानी कि जल से। देखिए, प्राचीन काल से हम सूर्य की, चंद्र की और जल की उपासना करते थे, और आज के दिन चंद्र जब स्वयं तिलक, प्रभु को तिलक करता है, तो ये अपने आप में इस बात की संकेत है कि सूर्य जो है वो भास्कर है, प्रभु हैं, सूर्य के हम उपासना करते हैं और प्रभु भी सूर्य के उपासक थे। तो ये इस बात का संकेत है कि जो लोग भी सूर्य को नमन करते हैं, सूर्य को मानते हैं, उनके पास एक अलग सी अद्भुत ऊर्जा आ जाती है। और आज के दिन जल से प्रभु के अभिषेक करना, यानी प्रभु को स्वयं जल से जो है अभिषेक करके, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु जल जो है, जल में अपनी एक याददाश्त होती है, जल में अपना ही एक ऊर्जा होती है। तो हम भी अपनी जिंदगी में जो है सूर्य को, जल को अपने एक आस्था का केंद्र माने। और आज के दिन इस बात का संकेत भी है कि प्रभु का जन्म होता है। प्रभु के जन्म के साथ साथ किस तरह से हम प्रभु के जन्म को, आज अभिजीत मुहूर्त है, आज चैत्र मास में हम शुक्ल पक्ष में ये दिन मना रहे हैं। तो आज के दिन का इतना बड़ा महत्व है कि हम भी अपने घर में सूर्य की, भास्कर देव की उपासना करें। हम भी जो है अपने पूर्वजों को याद करें, प्रभु का नाम लेके अपने घर में जो है रामनवमी मनाएं, दान पुण्य करें। कन्याओं का, जब हम रामनवमी में कन्याओं को कंजक पूजते हैं, तो ये इसी बात का प्रमाण है कि हमारे घर में जो बहू हैं, बेटियां हैं, हमारी घर में जो हमारी माताएं हैं, शक्ति की पूजा यही है कि हमारे जीवन की जो जननी है, यानी कि महिलाएं, स्त्रियां, उस सभी स्त्रियां जो है वो आदरणीय हैं। सभी स्त्रियां जो हैं वो उनकी, आप अपने घर में बड़ी जो स्त्रियां हैं, आपकी माताएं, बहनें, बुआएं, दादियां, उनकी आप सेवा करें। आज के दिन उन्हें उपहार दें। आज के दिन जितने भी आप दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, उसका फल जो है आपको पूरे साल तक मिलेगा। आपके पुनर जो प्रारब्ध हैं, उसके कर्म भी कटेंगे। और आज का दिन जो है वो, यानी कि रामनवमी की अपनी एक अलग महत्वता होती है, एक अलग ही महिमा है। बिल्कुल। स्वामी यतीन्द्रानंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वामी जी, देखिए, अद्भुत छठा आज अयोध्या की नजर आई। आज वो हुआ जो सदियों में कभी नहीं हुआ, जो किसी ने सोचा ही नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर भक्ति के साथ वैज्ञानिक जो समावेश है वो आज हमने देखने को मिला, और इससे हम बड़े ही गदगद हुए। स्वामी जी, कैसे देखते हैं? स्वामी यतीन्द्रानंद जी, आवाज आ पा रही है आपको? अनम्यूट कीजिए, आप पहले अनम्यूट कर दीजिए। जी, आवाज आ पाई? चलिए, जुड़ने की हम कोशिश वापस आपसे करेंगे। इस बीच देखिए, विष्णु विनोदम जी, हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि जब भगवान की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो जाहिर सी बात है कि तमाम चीजें परे हो जाती हैं। आज के दिन को जो घर बैठे लोग हैं, इस दिन का कैसे लाभ उठा सकते हैं, आप अपनी भाषा में, अपने तरीके से बताना चाहते हो हमारी जनता जो सुनना चाहती है? मेरी कॉल है वो कट गई थी। जी 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 जी, आप एक बार दोबारा आप क्वेश्चन करिए। मैं ये बोल रही हूँ, जो हमें अभी देख रहे हैं इस वक्त, जो जनता हमें देख रही है, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, इस दिन का वो लाभ कैसे ले सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं लाभ? क्योंकि रामनवमी तो हर साल, हर वर्ष आती है, लेकिन रामलला के बाद में, उनके विराजमान होने के बाद में, ये रामनवमी और भी अपने आप में अद्वितीय हो जाती है।
देखिए बिल्कुल ठीक बात है। शक्ति के साथ सूर्य का उदय होना। सूर्य राम का मतलब भी सूर्यवंश और सूर्य से जुड़ा हुआ है। हमारा जो सोलर पिक्सल है उसका बीज मंत्र भी रम है, यानी राम ही। तो राम का उदय इस भारत में करवाया गया। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि जब कोई लाइट आती है तो डार्कनेस खत्म हो जाती है, वो असुर खत्म होते हैं। और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा भी कि भारत ऊंचाइयों पे चढ़ता चला जा रहा है और बाकी के लोग दबते चले जा रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं राम का नाम लेकर के ही फायदा लेना होगा, सूर्य को प्रणाम करके फायदा लेना होगा, सूर्य पे जल चढ़ा के फायदा लेना होगा। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं अपने आप को राम में बसा लेने में ही फायदा होगा। ये कहीं ना कहीं लोग लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, जी। जिस तरीके से हमारे धर्म में यूँ कह सकते हैं कि महत्वता जो होती है वो तिथियों की जी। बहुत ज़्यादा होती है। स्वामी यतीन्द्रानंद जी को अब मेरे ख्याल से आवाज़ आ पा रही होगी। स्वामी जी, इस दिन का महत्व बताइए, क्योंकि अभी जो हमने तस्वीर देखी ये सदियों में कभी नहीं हुआ, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि भगवान के ललाट को उनको अभिषेक जो है वो सूर्य की रश्मियाँ इस तरीके से कर रही हों। हाँ, आप आवाज सुन रहे हैं? जी, मुझे आवाज़ आ पा रही है, आप बोलिए। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पवित्र श्री राम नवमी इस पावन पर्व की समस्त देशवासी और राम भक्तों को बधाई देता हूँ। और देखिए, ये तो एक वैज्ञानिक प्रयोग है। बाकी तो सूर्य और चंद्र सदैव भगवान पर प्रभु के श्री मस्तक पर सदैव विराजित रहते हैं। उनका तेज वहां सदैव बना रहता है और सूर्य और चंद्रमा भगवान के तेज से ही चमकते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि जो ज्ञान है, जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है, तो विज्ञान भी उसी को प्रमाणित कर रहा है। विज्ञान उससे अलग नहीं हो सकता। जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारे शास्त्रों में है, उसका जो प्रगट रूप है वही विज्ञान है। और आज हम सब के लिए ये गौरवशाली दिन है कि पहली बात तो इतने लंबे संघर्ष के बाद श्री राम लला अपनी पवित्र जन्मभूमि पर अयोध्या में विराजे। और उसके बाद सूर्य वंश, क्योंकि जिस समय श्री राम प्रकट हुए थे अयोध्या में, उस समय रथ समेत रवि था के हो नशा कवन विधि होए, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय। 1 माह तक सूर्य ठहर गए थे, 1 माह तक रात्रि नहीं हुई थी। सूर्य भगवान, सूर्य भी आज अपने को गौरव महसूस कर रहे थे कि मेरे कुल में, मेरे सूर्य वंश में स्वयं प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है। और सूर्य तो इस सृष्टि का सार है, इस प्रकृति का सार है। सूर्य है तो सब कुछ है, और सूर्य नहीं है तो फिर कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती, प्रकृति की भी कल्पना नहीं की जा सकती। जीव तो पेड़ पौधों की भी कल्पना नहीं की। ये ही इस संसार में जो एक विराट शक्ति है, उसका एक केंद्र बिंदु है। वह शक्ति कहीं ना कहीं सूर्य से ही प्रकट हो रही है। और आज उसी सूर्य ने भगवान श्री राम लला के और मस्तक पर अपने को अभिषिंचित किया है। ये पूरे भारत के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए बड़े गौरव की बात है कि ज्ञान और विज्ञान के इस विस्तृत प्रयोग ने धर्म, आध्यात्म और विज्ञान को किस प्रकार से आपस में जोड़ा है। तो ये निश्चित रूप से गौरव की बात है। और आज का दिन बहुत शुभ है। ये दिन कहीं ना कहीं जो है हम सभी के लिए बहुत शुभ रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जी नवल जी, देखिए ये कहा ना, ज्ञान और विज्ञान का ये अद्वितीय रूप है जो न सिर्फ देश ने बल्कि हमारी विदेशों ने भी, यूँ कह सकते विदेशों ने भी इसको देखा और वहाँ पर भी सराहा जाएगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन भगवान का अपना ही एक अलग आचरण है। हालांकि ये बहुत संभव नहीं है कि कलयुग में भगवान के लिए श्री राम का एक लेश मात्र भी हम अपने भीतर आत्मसात कर पाएं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसे बहुत सरल से उपाय
जो कलयुग में किए जा सकते हैं भगवान की श्री राम की आराधना के लिए, हमारे तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे। नवल जी। एक मिनट बताता हूँ। जी। पहले तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं चैनल में, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप ये देखिएगा, पूरे विश्व में आज हिंदू रहता है, पूरे विश्व में इसको दर्शन किए, देखा है। राम जी की बात से एक चीज देखें और उनसे एक ज्ञान लें हम लोग। उन्होंने जातिवादी को नहीं माना, ऊंच नीच को नहीं माना। उन्होंने केवट से दिल्ली के भी और जंगलों में उन्होंने जो बात किया, ये संदेश दिया कि ये सब लोग समान है। अगर आपको रामराज लाना है तो सबके साथ मिलना होगा, सबके साथ मिलकर काम करना होगा, सबको अपना बनाना होगा। पूरा विश्व आज मेरा है, पूरा भारत के लोग मेरे हैं, पूरे भारत के लोग राम और कृष्ण में है। ये संदेश है राम का। राम जी ने कहीं पर यहाँ पे देखा, किसी में भी एक राजा होते, एक इतने बड़े राजा होते, सारे होने के बाद उनमें जरा भी ना कुछ वो था। उन्होंने सबको साथ में लेके, सबको गले लगा के, सबका सम्मान करके, ना जातिवादी को माना है, ना ऊंच नीच को माना है। और उन्होंने जो जंगलों में जो आदिवासियों को दिखाया है कि जितने भी हैं, बानर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, ये सारे मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है। हर प्राणी को ये मानना पड़ेगा, हर प्राणी को भी उनसे हमें लेना पड़ेगा, राम जी के चरणों से ये सीख लेनी पड़ेगी कि भारत में रहना है, विश्व में रहना है, तो हमें सबका सम्मान करना पड़ेगा, सबके साथ में रहना पड़ेगा, जातिवादी को नहीं मानना पड़ेगा। हमें जितने भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, इनको भी नाराज के रूप में देखना पड़ेगा। ये सारे मेरे अपने हैं। इससे बड़ा रामदास जब भी होगा जब हम लोग ये सारी चीजें भूल जाएंगे। और आपने देखा आज तो साथ जो दर्शन हुए श्री राम जी के, उसका ये भी संदेश जाता है पूरे भारत के राम भक्त, सारे हिंदू, पूरा संपूर्ण भारत के लोग। मैं फिर एक बात बता दूं, जो कुछ जो लोग कहते हैं ना कि हम राम के दोषी हैं, ये ऊपर से कहते हैं, ये तो पक्षीपात मान लीजिएगा। जो भारत में रहता है वो राम और कृष्ण का ही होता है, इससे कोई अलग जा सकता है। ये तो सब बेकार की बात है। मैं उन्हीं लोगों से भी कहता हूँ कि राम जी के चरणों में जाके माफी मांग के उनसे सीखें। अगर आपको राज भी करना है तो ये सीखें कि मुझमें किसी में भी भेद ना देखें। ये भारत है, सब लोगों को समान लेके चलता है, सबके साथ में चलता है जी। सबको अपना बिल्कुल, सर्व धर्म संभाव की भावना आप रखिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा संदेश है कि किसी में भी भेद ना देखे, सबको साथ में लेके चलना है। अभी राम राज आना है, भारत विश्व गुरु के रूप में उभर के आ रहा है। कि आज हमें ये दिखा दिया है सूर्य भगवान ने कि राम और सूर्य का क्या है संदेश है। ये पूरे विश्व ने आज देखा है, ये पूरे विश्व में आज बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो आज हुआ है ये अद्भुत दर्शन, ये अद्भुत है। स्वामी जी देखिए, जी स्वामी यतीन्द्रानंद जी देखिए, कलयुग में कहा जाता है कि नाम की महिमा होती है, राम नाम की महिमा होती है कि आप बस नाम को ही जप लीजिए तो भवसागर से आप तर जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। देखिए, भगवान की, परमात्मा की 4 विभूति हैं जी, जिसमें एक है परमात्मा का धाम जी, परमात्मा का रूप, परमात्मा का नाम और उनके गुण। तो कलयुग में भगवान का रूप और भगवान का धाम यह नहीं रहता है। कलयुग में केवल भगवान का नाम और भगवान का गुण यानी कि भगवान की कथाएं, ये 2 मानव को उपलब्ध होती है। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में परमात्मा का साक्षात अवतार नहीं है। कलयुग में देवी देवता भी प्रकट रूप से मनुष्यों को दर्शन नहीं देते हैं, केवल अनुभूति होती है। द्वापर तक ये संभव रहता है। कलयुग में केवल और केवल नाम है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, तो भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, और जो परमात्मा का नाम है उसे भी कहा गया है कि राम से अधिक राम कर नाम, राम से बड़ा राम नाम, राम का नाम। तो कलयुग में मानव मात्र के देखिए, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है जी, एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है जो मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है, अभी चलिए लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, बयानबाजी अपनी अलग जगह चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी रामलला की, बहुत जल्दबाजी में की गई, ये आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा है। क्या मानते हैं आप स्वामी जी?
देखिए देखिए राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पूरी वैदिक रीत और नीति के हिसाब से हुई है। देश के बहुत मूर्धन्य विद्वानों ने वह मुहूर्त निकाला है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कोई तर्क नहीं दे पा रहे, कोई कारण नहीं दे पा रहे, वो केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। मंदिर जब बड़े मंदिर बनते हैं तो जब गर्भगृह बन जाता है तो वहां पर प्रतिष्ठा हो जाती है और बाद में फिर मंदिर का विस्तार होता रहता है। सामान्यतः बड़े मंदिरों में दो प्रतिष्ठाएं होती हैं। एक तो जहां विग्रह रखा जाता है तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और दूसरा जब उसका शिखर बन जाता है तो शिखर पर जब कलश स्थापित होगा तो कलश की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी जी तो जी। राम मंदिर अभी पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ है। हाँ। अभी तो बहुत काम बाकी है। लेकिन जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी वो सारा का सारा कार्य हो चुका, इसलिए वहां प्रतिष्ठा में कोई दोष नहीं है। जो धर्म और के सबसे अनुरूप बड़ी ही बात काम यह हुआ। है कि देश के हाँ, हम ये बिल्कुल धर्म के अनुरूप हुई है। अलंकृता जी, आप कुछ कहना चाहती थी मुझसे, बताइए। जी, यहाँ पे अगर हम राजनीति को एक तरफ रखें, हाँ। तो आज कलयुग में जब कलयुग का बोलबाला है तो ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि एक नए राम राज्य की हमें स्थापना करनी ही होगी। अगर हम राम जी अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो थे जो रावण के मरने पे स्वयं रोए। वो थे जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। वो थे जिन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया जन कल्याण के लिए, जनता के लिए। तो यहाँ ये इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि अगर हम उनके नाम के साथ साथ उनकी दी हुई सीख को अपने आचरण में ले आएंगे, थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी करुणा और थोड़ा सा एक दूसरे के लिए मंगल भाव, यानी कि आपके मंगल में ही मेरा मंगल छुपा हुआ है, आपके हित में ही मेरा हित छुपा हुआ है, तो अपने आप धीरे धीरे इस देश का कल्याण होने लगेगा। क्योंकि हमारे देश का आधार जो है वो अध्यात्म है, और आध्यात्मिक देश होने के नाते अब जो इस देश में हो रहा है, जिस तरह से ये सनातन का उजागर हो रहा है, जिस तरह से प्रभु को ये जो आज इतने सुंदर तरीके से, इतने भव्य तरीके से सूर्य का अभिषेक हुआ है। सूर्य जो पृथ्वी से कुछ क्षण के लिए ही अगर चला जाए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो सूर्य अपने आप में भास्कर देवता हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, और भगवान के ही बनाए हुए सूर्य देव हैं। तो प्रभु के जो प्रभु के उपदेश हैं उसको हम एकमात्र ही अगर उस पर चल लेंगे या उसे अपने जीवन शैली में अपना लेंगे तो हमारा उद्धार, हमारी चेतना, हमारे आत्मा का विकास स्वयं होना निश्चित है। बिल्कुल। देखिए, वाकई में चूंकि प्रत्यक्ष देव यूं ही नहीं कहा जाता भगवान सूर्य को। अच्छा विष्णुवर्धन जी, आज का मैं देख रही हूँ कि जो धर्म होता है, धर्म को लेकर और अपनी पूजा पाठ को लेकर, धार्मिक मान्यताओं को लेकर युवाओं में बहुत जागरूकता है, जो होना बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। क्या वजह देख पाते हैं? बदल रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है, राम भगवान आ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं विचार भी बदलेंगे, इसीलिए युवाओं में और देश की राजनीति में, और आप देखेंगे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ आपको दिख रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, राम इस धरती पर आ चुके हैं। बिल्कुल। आज से पहले आप मानेंगे कि हमारे बच्चों को, हमारे घर में स्वयं हमारे बच्चों को इतना नहीं पता था, लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद युवकों में देखते हैं कि आके स्पेशली बात करते हैं, जो यंगस्टर हैं उनमें एक अलग क्रेज है अपने धर्म को लेकर। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए हर गली में, हर कूचे में प्रभु का नाम था। जब और ये देखिए, मंदिर ये सिर्फ ना हमारे देश की बात नहीं है, आप विश्व में कहीं भी जाइए, यदि आप आंकड़े उठा के भी देखेंगे तो यंगस्टर में जो है एक नई लहर है, एक नई लहर है। ये एक अच्छा संदेश जाता है। जी नवल जी, क्या से देखते हैं आप इस चीज को? मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जैसे से पहले यहाँ का भारत का हिंदू थोड़ा खोया हुआ था, लेकिन आपने देखा जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो गया ठाकुर जी की, पूरा भारत ऐसा लग रहा है कि क्या क्या है, राम तय हो गया है। आज का युवा हमारी भक्ति में आ रहा है, तो हम बहुत अच्छे आपको ये संदेश है पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के। अब आप मंदिरों में युवा आने लगते हैं,
हमारा युवा राम का हनुमान चालीसा स्कूल को प्रणाम करने लगा है, मंदिरों में आने लगा है, राम राम करने लगा है। ये बहुत अच्छा केस है, लेकिन ये हुआ जब है जब हमारे राम लला की प्रतिष्ठा हो चुकी है। मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूँ, अगर रामदास को आना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन है जो राम जी को बार बार लाके घर घर से पूरे राम लला का उत्सव बनवाया है। हमें ये सोचना पड़ेगा जिसने जो उत्सव बनवाया है, मैं धन्य को बड़ा साधुवाद करता हूँ कि पूरे राम पे क्या है, आज पूरा भारत राम हो गया है। भारत का बच्चा बच्चा राम कहने लगा है, भारत बच्चे बच्चे के मुंह पे राम आ गया है। पूरे भारत से पूरा विश्व अयोध्या को जानने लगा है। पूरे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब पूरे विश्व में देखा भारत में ऐसा भी उत्सव होता है। और आज तक के पूरे भारत में अपनी ताकत को कि भारत में ऐसे चमत्कार साक्षात होते हैं, राम राज आ चुका है। इससे बड़ा उत्सव मुझे नहीं लगता कि विश्व में कष्ट हुआ है, कष्ट होगा तो सब उपराष्ट्रपति में हुआ है। इतना बड़ा उत्सव कहीं विश्व में नहीं हुआ है। ये बहुत खुशी बात है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आज राम राम कहते हैं। अभी मेरे गुरदेव ने कहा राम से बड़े राम का नाम है, जो राम राम कहेगा वो अपन को पास पा पाएगा। जो राम कहेगा, जो कहेगा उसी का सार्थक होगा। बाकी पहले आज का जो राक्षस है जी, चलिए आज का दिन बहुत खास भी है क्योंकि जो दिव्य दर्शन हमने रामलला के किए वो वाकई में अपने आप में अद्भुत थे, अतुलनीय थे। आप सभी ने आज के दिन के महत्व को बहुत अच्छे समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसको आज पूरी दुनिया ने देखा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।